कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में संगठन सृजन अभियान को लेकर हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पर्यवेक्षकों ने जिला अध्यक्ष सहित अन्य नियुक्तियों के संबंध में दी जानकारी। देहात थाना पुलिस ने फ्रॉड के आरोपियों को किया गिरफ्तार। आवेदक को जान से मारने व बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर आरोपियों ने ऐंठे लाखों रुपए। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान। कलेक्ट्रेट से लेकर परासिया रोड तक हटाए गए अतिक्रमण। और जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सामान्य सभा, सामान्य प्रशासन की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न जनहितैषी मुद्दों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा की जा रही है, जिसके उपरांत जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसी के चलते आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इसके लिए एआईसीसी के 60 और प्रदेश कांग्रेस ने 180 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। सभी पर्यवेक्षक सक्रिय होकर अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रथम दिवस जिला स्तर पर बैठक लेकर क्षेत्र की नब्ज टटोलने का प्रयास किया। पहली रिपोर्ट 20 जून तक देनी है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत भी ये क्षेत्र में आते जाते रहेंगे, क्योंकि अभियान कई चरण में चलेगा। बुधवार को स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में एआईसीसी के पर्यवेक्षक संजय कपूर, पीसीसी से सुरेंद्र चौधरी, सुनील जायसवाल एवं आनंद डिमोले के द्वारा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। संगठन सृजन के नाम से अभियान शुरू किया गया है। इसमें बूथ स्तर से जिला स्तर तक नए स्वरूप में संगठन तैयार किया जाएगा। पार्टी गाइडलाइन स्पष्ट है कि अब कोई नेता संगठन नहीं चलाएगा, बल्कि संगठन ही नेता की भूमिका तय करेगा। जिला अध्यक्ष या अन्य पदों पर किसी नेता की अनुशंसा नहीं चलेगी। संगठन की सभी इकाइयों, हर उम्र और वर्ग के नेताओं के साथ संवाद किया जाएगा। संगठन चुनाव में आयु सीमा को लेकर जो चर्चाएं हैं वह अफवाह है। पार्टी के लिए जो बेहतर काम करने वाला होगा और जिसके नाम पर सहमति होगी वह अध्यक्ष चुना जाएगा। पार्टी प्रयास करेगी कि युवाओं, महिलाओं के साथ ही समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, किंतु ऐसा ही होगा, इसकी कोई बाध्यता निर्धारित नहीं है। जरूरत के हिसाब से 60 वर्ष वाला भी अध्यक्ष बनेगा। के प्रभारी भी रह चुके हैं और महाकौशल के भी प्रभारी के तौर पर ये काम कर चुके हैं। विगत 7 वर्षों से इन्होंने काम किया है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। इनको संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। साथ ही साथ हमारे सुरेंद्र चौधरी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तब कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर सुरेंद्र चौधरी जी ने काम किया है संगठन में। पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ये 2 बड़े अनुभवी लोग हैं। मेरा आप सबसे परिचय बहुत पुराना है। मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। संगठन में अच्छे लोग ऐसे लोग हैं जो सामने आके लड़ाई लड़ सके, सामने आके जनता की आवाज को उठा सके और मजबूती से लोकतंत्र को बचा सके। इसीलिए संगठन सृजन की कार्रवाई चल रही है। उसीलिए आवश्यकता समझी गई कि संगठन में ऐसे लोग आए निकल के, जो आप बात कह रहे हो उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। उसीलिए की जाए और उसकी जिलों की समीक्षा भी की जाए। इसी समय पर की जाए, यही सब है। इसीलिए संगठन को और कांग्रेस नहीं, संगठन सृजन से और इसका लाभ भूमिका में नजर आए। विपक्षी भूमिका में तो जहाँ है अभी है बार, उसे और मजबूत संगठन सृजन के जरिए किया जाएगा और मजबूत लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनके अंदर भावना होगी देश के प्रति काम करने की, पार्टी के प्रति काम करने की, उनको और जोड़ा जाएगा। तो सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं। हर विधानसभा के जो कार्यकर्ता है उसकी चाहत क्या है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उन लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को कमजोर करने का काम। उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। राहुल गांधी ने भी कई बार कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में रहते हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जाए। और प्रयास ये हो रहा है कि पन्ना स्तर तक, बूथ लेवल तक हमारा मजबूत साथी खड़ा रहे, वर्कर खड़ा रहे। यहाँ पे तो बहुत लंबे समय से कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय समिति बनाई थी, मंडलम। मैं जब 2017 में आया था तो हमने मंडलम बनाना शुरू करा था। उस टाइम पे यहाँ पे क्षेत्रीय समिति चलती थी, तो उसका कंसेप्ट बावरिया जी के साथ हम लोग आए थे, हमारी टीम आई थी, हमने शुरुआत करी थी 2017 में। उसका फायदा मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। 2018 में
विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी के कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। तो ये हुआ था। और तो बीच में सत्ता से आदमी हटता तो बहुत सारे जो समय दे सकता हो, काम करना चाहता हो, जिसकी इच्छा हो, जबरदस्ती किसी को जेबी आदमी को नहीं बनाया जाएगा, ये बिल्कुल फाइनल है। कोई कहे कि मेरे जेब का आदमी बनेगा तो ऐसा नहीं हो। हाँ, हो सकता है किसी के जेब का भी आदमी, पर वो काम की क्षमता रखता हो, काम करना चाहता हो, तो जरूर उसे श्रम दिया जाएगा मौका। मगर अब ये वक्त ऐसा है कि पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है और आगे भी उठाते रहे। और हमारा प्रयास है कि नौजवानों को और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, मगर कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं कि कोई एक सीमा तय कर दी कि अब इस सीमा तक कई आदमी रहेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी हमें जानकारी है, और इधर उधर से जैसे कहीं ना कहीं से जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। जो अच्छा जो रेस का घोड़ा होगा उसे हम चाहेंगे कि रेस का घोड़ा रहे आगे, बाकी सही बारात का घोड़ा भी रहेगा, सब रहेगा, वो अलग बात है। मगर हम अच्छे लोगों को मौका मिले, अच्छे लोग पार्टी संगठन को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, जनता की सेवा करें, छवि अच्छी हो, इमेज अच्छी हो, पूर्ण कार्य करने का उनकी इच्छा हो, इन सभी चीज़ों को प्यार विचार करेंगे। 2000 इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। एक्चुअली हमारे राहुल जी का उद्देश्य जो था, एक कहावत के आधार पर, अगर घोड़े की जगह बिल्ली कह रही थी, गधा कह रही थी, तो क्या हम उसके कयास लगा लें? एक मायने होते, सात्विक मायने, जिन शब्दों को सहज रूप से हमारे हिंदी शब्दकोश में 10,000 शब्द के आशय है, तो किसी प्रकार के आशय निकाले। इसका जो हमारा है वो तो से निष्कासित किया गया है, हम शासन हिंसा के दायरे में। क्या था मामला, किन कारणों से किया? देखिए, ये अभी जानकारी मिली इसी प्रेस वार्ता में आप लोगों के द्वारा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर जब अनुशासनहीनता कोई कह रही होगी तभी पार्टी ने कार्रवाई की होगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरी इस बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी मिलने के बाद हम इस पर आपसे बात करेंगे। संगठन सृजन का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है और क्या डेडलाइन बनी है और किस नियमावली के उसमें आप काम कर रहे हैं? देखिए, संगठन सृजन अभियान ये राहुल जी की सोच है, हमारी खड़गे जी की सोच है। संगठन को और कैसे अधिक गति दी जाए, इस पर काम हो रहा है। अब पहले लोग अक्सर शिकायत किया करते थे कि जे भी लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है और वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने में कम उनका ध्यान रहता है। तो अब कार्यकर्ता नेता को चुनेगा, जो काम करने वाला होगा, चाहे वो किसी का से संबंधित हो, किसी का आदमी हो, उसे मौका में दिया जाएगा। उसे पार्टी को जो काम करने की इच्छा रखता होगा, जो पार्टी को मजबूत रखने की इच्छा रखता होगा, उसको महत्व दिया जाएगा। देहात थाना पुलिस द्वारा बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले और पीड़ित से लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जून को गुरैया रोड निवासी 28 वर्षीय अनमोल चरपे ने देहात थाना पुलिस को लिखित आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी गण साधना इवनाती और राजा खत्री के द्वारा उसे षड्यंत्र पूर्वक जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए 3 लाख रुपए कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर वसूल किए गए हैं। साथ ही बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए साधना पिता केशव इवनाती उम्र 22 साल निवासी ग्राम कोडिया थाना लावा घोगरी की गिरफ्तारी की गई तथा प्रकरण का अन्य आरोपी राजा पिता विजय खत्री उम्र 27 साल निवासी बजरंग नगर गुरैया थाना देहात अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उक्त आरोपियों को पूर्व में भी इसी प्रकार के प्रकरण में दिलीप सातपुते निवासी साई नगर नोनिया करबल को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 74,000 रुपए नगद और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे वसूलने और 10 लाख रुपए की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस कार्यवाही में निरीक्षक GS राजपूत, थाना प्रभारी देहात, उप निरीक्षक वर्षा सिंह, देवकरण डहरिया, आरक्षक सौरभ बघेल, उमेश, महिला आरक्षक प्रमिला रानू, थाना देहात की विशेष भूमिका रही। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 4 जून से 15 जून तक शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण दस्ते ने कलेक्ट्रेट के सामने से लेकर परासिया रोड तक का अतिक्रमण हटाया।
लेकिन ये चर्च की जगह नहीं है लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई चालू है। जिन व्यक्तियों के द्वारा सरकारी रास्ते पर फुटपाथ पर चौराहों पर या अपनी दुकानों के बराबर चलो कुछ नहीं हो रहा, अब आराम से निकाल लो इसको, ये सामान रखो। हो जाएगा। गणेश भैया के बाद में वहाँ से भाई गए, पता ही किसने लगा के है। आज जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्यों सहित सीईओ जनपद पंचायत की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। जनपद सदस्यों ने विशेष रूप से नगद में किसानों को सोसाइटी से खाद वितरण करने, किसानों से मूंग की खरीदी सरकार द्वारा की जाए सहित अन्य मुद्दे अधिकारियों के समक्ष रखे, जिस पर चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए। पंचायत छिंदवाड़ा में जो हर माह मासिक बैठक होती है, उसी बैठक का आज यहाँ आयोजन है, जिसमें हमारे सभी साथी जनपद सदस्य, अध्यक्ष मैडम, सीईओ मैडम, सभापति और विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी विभाग के अधिकारियों का यहाँ उपस्थिति रही और सबसे ज़्यादा जो मुद्दे पर चर्चा हुई आज, जैसा नगद खाद बिक्री होना चाहिए सोसाइटी में, सरकारी खरीदी, मूंग की सरकारी खरीदी हो, ये बात रखी गई अधिकारियों के सामने।
स्कूलों में जो बच्चों की दर संख्या कम हो रही है उस विषय पे भी गंभीर चर्चा हुई और समान प्रशासन और समान सभा की बैठक आज हमारे यहाँ संपन्न हुई। जी, आपका नाम? मैं अश्वनी रघुवंशी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। जिला स्तरीय बैडमिंटन सीनियर जूनियर प्रतियोगिता का ओलंपिक स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों को 20,000 की स्कॉलरशिप एवं मेडल, ट्रॉफी व व्यक्तिगत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महिला बाल विकास अधिकारी ब्रजेश शिवहरे, कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे, स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, ओपी शर्मा, प्रियकांत जुनेजा, ब्रजेश रघुवंशी, विकास सिंह बैस, डॉक्टर अनिल जैन, जावेद खान, राकेश चौरसिया, विजय पवार, अजहर खान, प्रीति मार्को, विनीता नेटी, प्रणय नामदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रतियोगिता में अक्षय मक्कड़, भविष्य सूर्यवंशी, राजवीर यदुवंशी, आरव शर्मा, ओम साहू, कनिष्क व महिला वर्ग में गुंजन नगरारे, संचारिका यादव, प्रकृति विश्वकर्मा, सुजाता परी, अक्षिता व अंकिता ने विजेता का स्थान प्राप्त किया। चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम का संचालन कोच जावेद खान ने व आभार प्रदर्शन राकेश चौरसिया ने किया। चयनकर्ता के रूप में जिला बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद थे। छिंदवाड़ा की चांद थाना पुलिस ने मंगलवार रात वार्ड नंबर 10 में एक मकान पर दबिश देकर जुए की फड़ पर कार्यवाही की। इस दौरान कांग्रेस नेता ऋषि वैष्णव समेत 6 लोगों को ताश खेलते हुए मौके से गिरफ्तार किया है। ऋषि वैष्णव नगर परिषद चांद की पूर्व अध्यक्ष के पति हैं। पुलिस ने आरोपियों से 10,120 रुपए नगद और करीब 1.5 लाख कीमत के 6 मोबाइल बरामद किए हैं। दरअसल चांद थाना प्रभारी महेंद्र भगत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 10 स्थित जयप्रकाश माहोरे के घर में जुआ खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर रेड डाली तो घर के अंदर 6 लोग 52 पत्तों पर ताश खेलते मिले। गिरफ्तार आरोपियों में कांग्रेस नेता ऋषि वैष्णव का नाम सामने आने के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल मच गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट की धारा 3, 4 और 13 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराएं भी लगाई गई हैं। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देहरादून उत्तराखंड में दिनांक 12 से 15 जून तक आयोजित अधिकृत सब जूनियर कैडेट जूनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के 3 खिलाड़ी अर्जुन, अश्विनी पटेल, शिविका धेनुसेवक और अद्विता त्रिपाठी मध्य प्रदेश कराटे टीम की तरफ से खेलते हुए अपने हुनर से छिंदवाड़ा एवं प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल खिलाड़ी आगामी साउथ एशियन, एशियन और वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के कोच सेंसेई रविंद्र कुमार जायसवाल को टीम कोच नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, महासचिव महेश कुशवाहा, उपाध्यक्ष हनुमान तिवारी सहित जिला संघ के सचिव ओमकार मोहबे, उपाध्यक्ष श्याम दुपारे, कविता थापा, मोनिका मालवी, प्रज्ञा सोनी सहित सभी पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं दी है। एकल अभियान द्वारा गांधीगंज में 7 जून से 11 जून तक जारी श्री राम कथा का आज समापन हुआ। कथा के अंतिम दिवस रांची से पधारी वनवासी व्यास कथाकार सुश्री संगीता किशोरी द्वारा भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है, इसकी कथा सुनाई। वहीं कथा के समापन पर समस्त श्रद्धालुओं द्वारा महाआरती की गई। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में संगठन सृजन अभियान को लेकर हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पर्यवेक्षकों ने जिला अध्यक्ष सहित अन्य नियुक्तियों के संबंध में दी जानकारी। देहात थाना पुलिस ने फ्रॉड के आरोपियों को किया गिरफ्तार। आवेदक को जान से मारने व बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर आरोपियों ने ऐंठे लाखों रुपए। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान। कलेक्ट्रेट से लेकर परासिया रोड तक हटाए गए अतिक्रमण। और जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सामान्य सभा, सामान्य प्रशासन की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न जनहितैषी मुद्दों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।